हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इधर गार्डन में हर तरफ लाइट लगी हुई थी और बॉयज़ वाले ग्रुप में पूरे बॉयज़ बैठे हुए थे। उनमें से उनसे 15 कदम की दूरी पर गर्ल्स लोग के लिए अलग से बैचलर पार्टी के इंतजाम किया गया था। सभी लोग आ चुके थे और अपने अपने लिए जगह देकर बैठ गए, लेकिन मृत्युंजय वहाँ से गायब था। अमृत उधर देखते हुए राजीव से बोला, यार मृत्युंजय कहाँ है? राजीव अमृत के सवाल पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, मुझे भी नहीं पता, कॉल कर रहा हूँ तो उठा नहीं रहा है। शोभित अपनी जगह से खड़े होते हुए उन दोनों की बात मैं उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। विक्रम शोभित के हाथ को पकड़ उसे बैठाते हुए, वो कोई छोटा बच्चा नहीं आ जाएगा? विक्रम की बात सुन शोभित उसकी तरफ देखते हुए, लेकिन वो है कहाँ? मैं यहाँ हूँ, मृत्युंजय ने आते हुए कहा। मृत्युंजय की आवाज़ सुनकर राजीव उसकी तरफ देखते हुए बोला, कहाँ रह गए थे तुम? मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिला राजीव के साथ बैठते हुए, कहीं नहीं, बस कुछ पल अकेले रहने का मन किया। अमृत मृत्युंजय की बात पर उसे देखते हुए बोला, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या? मृत्युंजय अमृत की बात पर मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं क्यों परेशान रहूंगा? डेविड मृत्युंजय को देखते हुए जूस का गिलास उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, बॉस ठंडा जूस पीकर दिमाग चिल करो यार। मृत्युंजय उसके हाथ से जूस का गिलास लेते हुए बोला, कौन सा ब्रांड मिलाया है इसमें? जिसे सुनकर डेविड अपने दांत दिखाते हुए बोला, मैंने नहीं किया, जो कुछ किया छोटे खरगोशों ने किया है। मृत्युंजय डेविड की बात पर सिर घुमाकर उस तरफ देखता है जहां पर विकल्प रुद्र विप्लव गोल घेरा बनाकर बैठे हुए थे और वहां पर एक पतीला रखा था जिसमें बहुत सारा जूस था। जिसे देखते हुए मृत्युंजय विप्लव का हाथ के इशारे से अपने पास बुला आने के लिए कहता है, तो विप्लव मृत्युंजय के सामने आकर कहता है, क्या हुआ भाई? मृत्युंजय विप्लव की बात पर अपने हाथ में पकड़ा जूस का गिलास उसे देते हुए बोला, थोड़ा हार्ड शॉट बना कर दो। विप्लव मृत्युंजय की बात पर इधर उधर देखने के बाद बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, मेरे सामने होशियारी दिखा रहे हो? मृत्युंजय को गुस्सा होता हुआ देख विप्लव अपने दांत दिखा सबकी नज़रों से बचकर चुपचाप एक छोटा सा बोतल निकालता है, जो कि देखने से छोटा कोका कोला का डब्बा लग रहा था। फिर उसे छोटे से डिब्बे सारा मृत्युंजय के ड्रिंक में डालते हुए कहता, मुझे पता है कि आप हार्ड ड्रिंकर हो, लेकिन प्लीज़ ज़्यादा मत पीना। मृत्युंजय विप्लव की बात अपना सिर हिलाते हुए बोला, डोंट वरी, आई वॉन्ट ड्रिंक टू मच, थैंक यू ब्रो। विप्लव ने हल्का मुस्कुरा कर कहा, जिस पर मृत्युंजय जूस को धीरे धीरे शिप करके पीने लगता है। वहीं अथर्व, धैर्य, चित्रांग एक साथ बैठे हुए थे। जब धैर्य को नज़र काली साड़ी पहने गीतांजलि पर जाती है, जिसे देखकर धैर्य ड्रिंक करते हुए कहता है, बिल्कुल चुड़ैल की तरह दिखती है। चित्रांग धैर्य की बुदबुदाहट पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम किसकी बात कर रहे हो? चित्रांग की आवाज़ सुने धैर्य अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, किसी की नहीं। जिसे सुनकर चित्रांग गीतांजलि की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुमने उसे अभी देखकर चुड़ैल कहा, तुम उसे जानते हो? धैर्य चित्रांग की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं जानता, और उसे जानकर क्या करूंगा? अथर्व धैर्य की बात सुनकर बोला, एक सेकंड, तुम तो सारंग परिवार के बेटे हो ना? मुझे सारंग से नफरत है। धैर्य अथर्व की बात पर तिरछी नज़र से उसकी तरफ देखते हुए बोला, सेम पिच, मुझे भी राजन फैमिली से नफरत है। चित्रांग उन दोनों के बीच बात को बढ़ने से पहले बीच में आते हुए बोला, क्या है ये बताओ। धैर्य चित्रांग की बात को इग्नोर कर अथर्व की तरफ देखते हुए बोला, विकल्प सारंग खानदान का परवरिश है, इसलिए उसमें सज्जन व्यक्तित्व झलकता है, लेकिन तुम लोगों में तो बिल्कुल नहीं। अथर्व धैर्य की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, व्हाट यू मीन? हमने कौन सी तेरी तिजोरी लूटी है जो ऐसी बकवास कर रहे हो? धैर्य अथर्व की बात को इग्नोर करते हुए बोला, तुम जैसे लोग से बात करना ही बेकार है, जो पहले बिगड़ते बहुत कुछ है, फिर बाद में इनोसेंट बनने की कोशिश करते। ओ भाई, तुझे जो कहना है सीधा सीधा बोल, इस तरह बकवास मत कर, अथर्व ने थोड़ा खिसिया कर कहा। धैर्य अथर्व का कुछ कहता उससे पहले ही वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ और आदमी आ जाते हैं, जिन लोगों ने नाचने वाला कपड़ा पहन रखा था। उन लोगों को देखकर सुधांशु, जो कि वहां आ रहा था, उल्टे पांव वहां से भागने लगता है, जिस पर मृत्युंजय चिल्लाते हुए कहता है, कहाँ भाग रहे हो, इधर आओ। सुधांशु मृत्युंजय की आवाज़ पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ। जिसे सुनकर मृत्युंजय विप्लव और विकल्प की तरफ देखते हुए बोला, उसे लेकर आ। विप्लव और विकल्प सुधांशु तक पहुँचते उससे पहले ही महक बीच में आकर विप्लव और विकल्प की तरफ देखते हुए बोला, आप लोग जाओ। मृत्युंजय अपनी जगह से खड़ा होकर महक के पास आते हुए बोला, महक, इट्स बैचलर पार्टी यार, थोड़े तो मज़े करने दो अपने भाई को।
महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, मेरा भाई ड्रिंक नहीं करता, उसे ये सब नहीं पसंद, उसे फोर्स मत कीजिए। मृत्युंजय महक की बात सुनकर बोला, मैं उसे ड्रिंक करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन वो तो लड़कियां देखते ही भाग रहा है। मृत्युंजय की बात पर महक शांत लहजे में बोली, किसी को किसी काम को करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, आप जाकर एंजॉय कीजिए, सिद्धू मेरे साथ रहेगा। मृत्युंजय महक के बाद पर सुधांशु को देखते हुए बोले, क्यों साले दीदी के पीछे छुप रहे हैं। सुधांशु मृत्युंजय के बाद पर महक की तरफ देखते हुए बोला, दीदी मैं उन लोगों के साथ रहूंगा, आप जाकर बाकी लोगों के साथ रहिए। सुधांशु के बाद सुन मृत्युंजय उसके कंधे पर हाथ रखते हुए महक से बोला, सुना, चलो जाओ अपनी बहनों के पास। जिसे सुनकर महक एक नज़र सुधांशु को देखने के बाद मृत्युंजय से बोली, ज़्यादा ड्रिंक मत कीजिएगा। मृत्युंजय अपना सिर हिला देता है तो महक फिर से गर्ल्स की तरफ चली जाती है। वहीं मृत्युंजय के जाने के बाद सुधांशु को देखते हुए बोला, और साले साहब जीजा से इतना भी नहीं डरना चाहिए क्या। मैं डरता नहीं हूँ, शराबियों को मुँह नहीं लगता, सुधांशु ने सीधा सा जवाब दिया। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, अब साले तू शराबी किसे कह रहा है, आपने ड्रिंक कर रखी है जबकि अभी सिर्फ पार्टी शुरू हो रही है, पता नहीं आखिरी तक आप कितना पियोगे, इसलिए कह रहा हूँ बंद कीजिए। सुधांशु ने मृत्युंजय को समझाते हुए कहा, जिस पर मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, तुम जब मेरी फिक्र करते हो ना तो मुझे अंदर से अजीब सी फीलिंग आती है। मृत्युंजय के बाद पर सुधांशु उसकी तरफ देखता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, चलिए। सभी लड़के बैचलर पार्टी के नशे में झूम रहे थे। जहाँ चित्रांग, अमृत, सुधांशु और अनमोल चुपचाप बैठे स्नैक्स खा रहे थे, वहीं बाकी लोग पीते हुए वहाँ पर नाच देख रहे थे। वहीं वैशाली बैठे उन बंजारों लड़कियों के डांस को देख रही थी। जब रिद्धिमा उसकी तरफ देखते हुए बोले, तुम्हें क्या हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन हमको एक चीज़ समझ नहीं आता, शाला मामा जी ने अपने भांजे के लिए अच्छा प्रबंध किया है और हम लोगों ने क्या बिगाड़ा था। वैशाली ने सोचते हुए कहा। जिसे सुनकर आलिया एंट्रेंस की तरफ इशारा करते हुए, लेकिन ये एक जीप में हॉट लड़के कहाँ से आ रहे हैं। आलिया की बात सुनकर सभी लोग एंट्रेंस की तरफ देखते हैं, जहाँ पर लड़कों के नीचे धोती और ऊपर स्लीवलेस कुर्ता पहन रखा था और सिर में उन लोगों ने पगड़ी बांध रखी थी। गले में ज्वेलरी थी, आंखों में काजल था, सारे बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। उन लड़कों का एक लीडर था जो कि उन सब में सबसे ज़्यादा हैंडसम था। वह लड़का बॉयज़ ग्रुप की तरफ देखने के बाद अपने कदम गर्ल्स ग्रुप की तरफ बढ़ा देता है। उन लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देख आलिया धीरे धीरे एक्साइटेड होते हुए प्रकृति से बोली, ए पाको, ये सारे कामदेव के अवतार यहाँ क्या कर रहे हैं। प्रकृति जो कि खुद टकटकी लगाकर उन लड़कों को देख रही है, आलिया के बात पर बोली, मुझे नहीं पता, मुझे क्या पूछे क्या। वैशाली उन दोनों के बात पर बोली, अबे इन लोगों को यहाँ बुलाया किसने। वैशाली की बात को सुनते हुए लड़का हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, हेलो आप सभी को, मेरा नाम कुश है। आलिया खड़ी होकर उस लड़के के आगे हाथ बढ़ाते हुए, हेलो, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई कुश जी। कुश आलिया के बाद पर अपना सिर हिलाते हुए अपने सारे फ्रेंड्स की तरफ इशारा करके बोला, हम सब आपके एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं। महक उसकी बात सुनकर बोली, लेकिन आपको यहाँ बुलाया किसने है। कुश महक की तरफ देखते हुए बोला, शमशीर जी ने। वैशाली कुश की बात सुन खुश होते हुए बोली, शाला मामा जी सच में बड़े अच्छे आदमी हैं यार, अपने छोरों के लिए लौंडिया बुला ली और हम छोरियों के लिए लौंडे। महक वैशाली की बात सुन कुश की तरफ देखते हुए, आप मामा जी के बुलाने पर यहाँ आए, आप लोगों का शुक्रिया, लेकिन हम ऐसे ही ठीक है। आई एम सॉरी मोहतरमा, लेकिन हम लोगों ने एडवांस ले लिया और बिना अपना परफॉर्म करे हम यहाँ से नहीं जा सकते। कुश ने महक की बात पर कहा, जिसे सुनकर महक कुछ कहती उससे पहले रिद्धिमा महक के कंधे पर हाथ रखते हुए कुश से बोली, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप परफॉर्म करो। रिद्धिमा की बात सुन महक इसकी तरफ देखते हुए बोली, हमारे हस्बैंड यहाँ पर हैं। कुश महक की बात सुनकर दूसरी तरफ इशारा करते हुए बोला, शायद आप उन लोगों की बात कर रही हैं। महक उसके इशारों पर उसकी तरफ देखती है जहाँ पर सभी लोग लड़कियों के साथ डांस कर रहे थे। जिसे देखकर महक कुछ से बोली, लेकिन फिर भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वैशाली महक के कंधे पर दबाते हुए बोली, दीदी यार मान जाओ ना। सब लोग अब महक को अप्रोच करने लगते हैं। अदिति उन लोगों को इग्नोर करके कुछ के सामने आकर अपना हाथ बढ़ाते हुए, हेलो भैया, मेरा नाम अदिति है। कुछ अदिति से हाथ मिलाते हुए मुस्कुरा कर बोला, हेलो लिटिल सिस्टर, मेरा नाम कुश है। महक अदिति की कुश की बात पर उसके कान में धीरे से कुछ कहती है, जिससे सुनकर कुश उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस गाने में नाचने पर। अदिति कुश की बात पर महक की तरफ इशारा करते हुए बोली, मेरी दीदी को
बहुत अच्छा डांस आता है। कुश एक नज़र महक को देखने के बाद अदिति से बोला, लेकिन वो डांस नहीं करना चाहती। अदिति का कुश को चील करते हुए बोली, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम उन्हें मना लेंगे, आप बस पोजीशन और गाना ले लो। कुश अदिति के समझाने पर अपना सिर हिला देता है और अपने बाकी फ्रेंड्स लोगों की तरफ चला जाता है। इधर लड़कों में एक सॉन्ग चलकर कंप्लीट भी हो चुका था, दूसरा सॉन्ग शुरू हो रहा था। उनके ग्रुप में भी एक लीडर लड़की थी जो काफ़ी खूबसूरत थी। सबकी नज़र बस उन लोगों पर थी, लेकिन मृत्युंजय लगातार सुधांशु से बकर बकर कर रहा था और सुधांशु उसकी बातें सुन रहा था। जब मृत्युंजय फिर से सुधांशु से बोला, अबे एक शॉट मार लेना साले, सुधांशु अपने दोनों हाथ जोड़ते बोले, माफ़ कीजिएगा, आप ही पीजिए। मृत्युंजय सुधांशु से और कुछ कहता उससे पहले एक लड़की आकर सुधांशु के सामने बैठ जाती है तो सुधांशु की हालत खराब हुई और वो इधर उधर देखने लगता है। ऋतिक जो कि सुबह का बदला सुधांशु से उतारने का ठान चुका था, सुधांशु की तरफ देखते हुए तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अरे तुम तो डर गए। सुधांशु ऋतिक की बात पर दीप की तरफ देखते हुए बोला, भाई प्लीज़ इन्हें यहाँ से भेजिए। सुधांशु के बात पर वो लड़की उसके गाल पर उंगली चलाते हुए बोली, अरे राजा, हम तुमको खा नहीं जाएंगे। जिसे सुनकर सुधांशु उसके हाथ को अपने चेहरे से हटाते हुए बोला, मुझे पता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए जाइए यहाँ से। वो लड़की सुधांशु की बात पर उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोली, अरे हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, प्यार से तुम्हारे साथ नाचना चाहते हैं, मुझे डांस नहीं आता, इसलिए ये हरकत करना बंद कीजिए। सुधांशु ने उसके हाथ को अपने चेहरे से हटाते हुए कहा, जिस पर वो लड़की और कुछ कहते उससे पहले मृत्युंजय उस लड़की से बोला, दूर रहो उससे। मृत्युंजय की सर्द आवाज़ पर वो लड़की उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप नाचेंगे हमारे साथ? मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मुझे अपनी बीवी के अलावा किसी और के साथ अच्छा नहीं लगता। जिसे सुनकर लड़की थोड़ी तेज आवाज़ में बोली, ओ मोहिनी, यहाँ पत्नी का पति आया है, काफ़ी पत्नी बर्ताव लगता है। उन नाचने वालियों के लीडर जिसका नाम मोहिनी था, उसकी बात सुन मृत्युंजय को एक नज़र देखकर मुस्कुराते हुए बोली, रहना चाहिए, आखिर वफादार पति भी तो किस्मत वाली को मिलते हैं, लेकिन एक एंजॉय करने की ज़िंदगी भी होती है। मृत्युंजय मोहिनी की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, मोहिनी जी, आपके मुंह में तो हम भी गिरना चाहते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, 7 फेरों के बंधन में बंधे हुए हैं जिसे तोड़ना नहीं चाहते। मृत्युंजय की बात सुनकर मोहिनी उसके पास आ उसके हाथ से जाम लेकर नीचे रख उसके हाथ को पकड़ते हुए, हमारे साथ एक डांस तो बनता है। मृत्युंजय अपना हाथ पीछे लेकर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, माफ़ कीजिए, लेकिन हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। आप जाकर इन सारे मर्दों में से किसी पर भी ट्राई कर सकते हैं, मुझ पर नहीं। क्यों, आप मर्द नहीं हैं क्या जो हम पर ट्राई नहीं कर सकते? मोहिनी ने मृत्युंजय की आंखों देखते हुए कहा, जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, हम अपने बीवी के अलावा बाकी सब पर नामर्द हैं और हम किसी पर मर्दानगी दिखाना नहीं चाहते, तो प्लीज़ हमें फोर्स मत कीजिए। सुधांशु मृत्युंजय की बात को सुनते हुए मोहिनी से बोला, यहाँ और भी तो लोग हैं, उनसे जाकर कहिए ना। सुधांशु की बात पर मोहिनी मृत्युंजय के हाथ को पकड़ खींचते हुए बोली, हम तो उनके साथ ही नाचेंगे। ये कहते हुए मोहिनी मृत्युंजय को खींच कर खड़ा कर देती है। मृत्युंजय हल्के नशे में था, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और गिरने लगता है कि मोहिनी उसे संभाल लेती है, जिस पर मृत्युंजय मोहिनी से दूर होते हुए कहता है, सॉरी। मोहिनी जिसे कुछ ही सेकंड के लिए मृत्युंजय को अपने गले लगाया था, मृत्युंजय की तरफ देखते हुए एक अलग सी कशिश में बोली, हम आपका नाम जान सकते हैं? मृत्युंजय अपनी नीली आंखों से मोहिनी को देखते हुए, क्यों, प्यार हो गया क्या? मोहिनी मृत्युंजय के गाल पर उंगली रखते हुए बोली, आपका गठीला बदन हमें आपकी तरफ आकर्षित कर रहा है परदेसी बाबू। मृत्युंजय मोहिनी के हाथ को अपने गाल से हटा देता है। जब अमृत वहां जाकर मृत्युंजय को पकड़ते हुए कहता है, मृत्युंजय कुछ बात करनी है। मृत्युंजय अपना सिर हिलाकर एक नज़र मोहिनी को देख अमृत के साथ दूसरी तरफ चला जाता है। मोहिनी बस उसे जाता हुआ देखती रहती है। वहीं रुद्र सुधांशु के पास आकर बोला, साले। सुधांशु रुद्र की आवाज़ पर सिर उठा उसकी तरफ देखते हुए बोला, यार अभी आपकी शादी नहीं हुई है, प्लीज़ मुझे साला मत कहा करो। जिसे सुनकर रुद्र सुधांशु को देखते हुए, क्यों, मेरा तुम्हें साला कहना अच्छा नहीं लगता? सुधांशु रुद्र से कुछ कहता उससे पहले मोहिनी जाकर रुद्र को उठाकर स्टेज पर खींच लेती है। रुद्र अचानक मोहिनी का ऐसा करने पर हक्का बक्का होकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या कर रही हो? मोहिनी रुद्र के हाथ अपने कमर पर रखते हुए बोली, डांस कर रही हूँ। मोहिनी की बात पर रुद्र अपना हाथ पीछे लेते हुए बोला, सॉरी, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। मोहिनी मासूम नज़रों से रुद्र की आंखों में देखते हुए, सिर्फ एक डांस प्लीज़। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे
कमेंट में लिखें। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।